नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम आपको सैर करा रहे हैं लक्षद्वीप की कॉर्डेलिया क्रूज के द्वारा। और आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम आपको लेकर चलेंगे अगाती आइलैंड में। हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये इंडिया की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसमें करीब 36 कोरल आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 जो हैं वहां पर लोग रहते हैं, यानी बसापत है वहां पर। इनहेबिटेंट्स वहां पर मिल जाएंगे आपको। और यहाँ के लेकिन जो मुख्य आइलैंड्स हैं उनमें से अगाती, कदामत, कालपेनी, कवराती एंड बंगाराम, ये ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप चाहें तो कोची से जा सकते हैं, शिप चलते हैं वहां से। लेकिन कॉर्डिलिया क्रूज जो है वो मुंबई से और गोवा से आपको मिल जाएगा यहाँ जाने के लिए। लेकिन ये एक ही आइलैंड पर आपको घुमाएंगे, और हमारे जो ट्रिप में शामिल था वो था अगाती आइलैंड। तो हम आपको बता दें कि इनमें से अ, अगाती आइलैंड जो है वो करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि सबसे खूबसूरत आइलैंड है। लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो करीब 64,000 के करीब है, जिसमें से 7,500 के करीब लोग अगाती आइलैंड पर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगाती आइलैंड किस तरह से वहाँ की खूबसूरती है, इसके दर्शन करते हैं। तो आज क्रूज का दूसरा दिन है और हम आपको लेकर चलते हैं अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड जो कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, इसे आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ब्लू वाटर्स, बिल्कुल ग्रीनिश ब्लूइश वाटर देखकर तो बिल्कुल पूछिए मत। तो दोस्तों, यहाँ जाने के लिए पहले दिन ही आपको बुकिंग करानी पड़ती है, जो शिप से ही होती है। यहाँ के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है और इस बोट की टिकट लेनी पड़ती है। बोट में बैठकर आप करीब आधा किलोमीटर दूर, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ तक हम पहुँचते हैं। यहाँ से फिर गाड़ी द्वारा जो है हम आइलैंड पर जाएंगे। वो सामने शिप है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट का सफ़र बोट के द्वारा करना पड़ता है। तो ये पैकेज में सारा शामिल होता है। इस बोट की टिकट सिर्फ अलग होती है, लेकिन बाकी गाड़ी जैसे है आपको बिठाकर ये आपको आइलैंड पर लेकर आ गई है। एक शिप में 1200 से 1800 लोग एक साथ होते हैं और एक ही दिन होता है, तो इसलिए सभी लोग जो है आइलैंड पर एक साथ ही अलग अलग बोट्स में बैठकर आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपका थोड़ा ड्रिंक्स पिलाई जाती हैं, एक शरबत जैसा कुछ था जो उससे आपका स्वागत होता है। और उसके बाद यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप चाहें तो जैसे लेडीज देख रहे हैं आप भी हिस्सा ले सकते हैं आनंद के लिए। जस्ट ए फन फन थिंग बेसिकली, ओनली जस्ट फॉर फन ओनली। चलिए, ये करने के बाद फिर यहाँ पर जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं वो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये लेगून कहलाता है। लेगून एक ऐसा समुद्र का एरिया होता है आइलैंड के आसपास जो कि कम गहरा होता है, 15 से 20 फीट ओनली। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग एंड ग्लास बॉटम राइड। तो सबसे अच्छा हमें तो ये लगा ग्लास बॉटम राइड, जिसमें बैठकर आप समुद्र तल जैसे दिख रहा है आप देख सकते हैं, इस पे कोरल्स वहां पर नजर आते हैं। इस एरिया में क्योंकि काफी कोरल आइलैंड है तो जगह जगह पे कोरल्स आपको नजर आएंगे, अगर जो कि ग्लास बॉटम से आप देख सकते हैं। अगर वैसे समुद्र के पानी को देखें तो जहाँ पर काला नजर आ रहा है वो एरिया है जहाँ पर कोरल्स हैं, और जो नीला नजर आ रहा है वहां पर कोरल्स नहीं है। जो नीला नजर आता है वो आपको बता दें कि ये बेसिकली सॉल्ट्स की वजह से होता है। जो यहाँ पर रेत होता है पत्थरों का, उस लाइमस्टोन कहते हैं उसको, बिल्कुल उसका बारीक सफेद सफेद रंग के होते हैं, तो उसमें जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरह का कलर बनता है। चलिए, 15-20 मिनट की बोट राइड थी, वापस आ गए। और अब जो है ये है हम बीच किनारे, बीच पे मतलब कहना चाहिए, लोग आनंद ले रहे हैं। पानी क्योंकि ज़्यादा गहरा नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मस्ती में हैं। बिल्कुल धूप तेज़ है, इसके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप हैट ज़रूर लेकर आएँ और सन लोशन लगा के रखें, वरना जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उसको जलने का खतरा रहता है। तो चलिए, 3-4 घंटे के बाद हम वापस आ गए हैं अपने शिप पर। शाम का समय हो चुका है, आज बादल घिर चुके थे। तो वहाँ अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए शाम के समय सामने वो जो नज़र आ रहा है ये है अगाती आइलैंड। करीब 7-7.5 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर करीब 7,500 लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि मुख्य तौर पर ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है। और इनकी भाषा जो है वो मलयालम भाषा बेसिकली ये लोग बोलते हैं। यहाँ का जो अगर कहें कि रोजगार क्या है,
तो रोजगार तो देखिए कोकोनट बहुत होता है यहाँ पे, कोकोनट फाइबर निकाल कर जूट जैसे बनता है जो भी है। इसके अलावा फिशिंग काफी इनका काम है, और टूरिज्म से बहुत इनकी कमाई हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो ज्यादा है नहीं, लेकिन जितने लोग आते हैं यहाँ पर, तो इससे इनका गुजारा चलता है। शाम का समय हो गया और आसमान बिल्कुल गुलाबी रंग का हो गया, पानी भी उसी तरह से रिमझिम रिमझिम नजर आ रहा है, और शाम के समय बहुत ही खूबसूरत नजारा है। रात हो गई, चलिए उस दिन की रात, और रात में आप देख रहे हैं डेक पर नज़ारा तो अच्छा ही है। चलिए अब डे 3, शिप पर डे 3 जो था वो फ्री डे था, यानी कि इस दिन जाना कहीं नहीं है, हम शिप पर ही रहेंगे। सुबह का समय है, अपनी केबिन की खिड़की से इस तरह का नज़ारा देखकर तो मन प्रफुल्लित होना कहना चाहिए स्वाभाविक है। बिल्कुल सनराइज हो रहा है, और इतना खूबसूरत नज़ारा, पानी में बिल्कुल बहता हुआ पानी ऐसा लग रहा है उसके अंदर जैसे किरण सूरज साथ साथ चलते रहे हों। ये अब बेड पर लेटे लेटे ही देखने को मिल रहा है। खैर चलिए, अब ऊपर डेक पर आ गए हैं। डेक पर सुबह के समय काफ़ी ठंडी ठंडी हवा थी जैसे, तो बहुत ही चारों तरफ का नज़ारा डेक से आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री व्यू नज़र आता है। ये अलग बात है कि सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसी को देखकर जो आनंद आएगा। चलिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो हम आ गए नीचे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या है, बेसिकली फूड कोर्ट है जो 10th डेक पर है, और बड़ी बड़ी खिड़कियों में उनके किनारे बैठकर आप खाना खाते समय बाहर का नज़ारा देखिए, ऐसे लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि करीब कई किलोमीटर तक गहराई है इसकी अरब सागर की। उसके मध्य में चारों तरफ पानी ही पानी, और बीच में बैठकर आप आनंद ले रहे हैं। बादल आ गए हैं, शाम का समय है, और चलिए रात हो गई है, तो अब कुछ थोड़ा सा अंदर आपको बता दें कि अंदर ये शॉपिंग सेंटर वगैरह है, जहाँ पर आप चाहें तो, हालांकि चाहने से कुछ नहीं होता क्योंकि चीज़ें यहाँ पर करीब करीब काफ़ी महंगी होती हैं, फिर भी अगर कुछ खरीदना चाहें तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। 5वें और 6ठे डेक पर ये सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। अब ये देखें तो यहाँ पे ओपन केबिन्स हैं, खिड़कियाँ हैं, यहाँ पे सोफे सीट्स लगी हुई हैं, यहाँ बैठकर आप और ड्रिंक्स लेते हुए, चाय कॉफ़ी पीते हुए बाहर का नज़ारा देखेंगे। ये कंप्यूटर वाले भाई साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपको आपका फ़ोटो दिखाएंगे, आपने जो फ़ोटो खींचा था वो हम आपको, लेकिन मिला नहीं खैर हमारा तो फ़ोटो। चलिए, अगले दिन की सुबह हो गई है, डे 4। जब हम सुबह उठे तो बिल्कुल कोहरा छाया हुआ था। कोहरा क्या छाया हुआ था, रात भर शिप जो है ना वो चलता रहा, और पता भी नहीं चला कि कब हम मुंबई के किनारे पहुंच गए। तो अगर हम देखें तो दूर छोटे छोटे शिप्स नज़र आ रहे होंगे। ये मूल रूप से ये था कि हम मुंबई सी शोर के आसपास हम पहुंच चुके थे। बीच में थोड़ी सी हल्की बारिश भी हुई, लेकिन सुबह अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धुंधल का है या प्रदूषण है, या जैसे शहरों में होता है वो क्या है। सूर्योदय हो रहा है, सूरज देवता भी बिल्कुल शर्माए शर्माए से नजर आ रहे हैं। दूर एक छोटे छोटे जहाज नजर आ रहे हैं पानी के, जो कि मुंबई शोर में आपको और समुद्र किनारे मिलते ही हैं। वहाँ से बस पकड़ के हम पहुँच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर अब समय था तो हम सोचा चलो लाउंज में बैठकर थोड़ा सा कुछ जलपान किया जाए। लाउंज एक ऐसी फैसिलिटी है जो अगर संभव हो तो उसका आनंद आप जरूर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था आगाती आइलैंड, और आप अगर और भी आइलैंड्स की सैर करना चाहते हैं तो कोची से आपको अलग अलग तरह के शिप मिलते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको आइलैंड पर ना भी जाना हो तो कॉर्डेलिया क्रूज का एक बार आप बुकिंग करके एक बार आनंद जरूर उठाएं। मुंबई से कम 2 दिन का 2 नाइट्स का एक पैकेज है जो कि ऑन सी ओनली होता है, यानी किसी आइलैंड पर नहीं जाता, लेकिन जो क्रूज का जो मजा होता है वो उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार बुकिंग करा के जरूर जाइएगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो अब अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, तो हम आपको इसी तरह से आगे घुमाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।